तो चलिए आज हम एक बहुत ही मजेदार और रंग बिरंगे सफर पर चलते हैं, सीधे मुगल दरबार में, जहां चमक दमक, ज्ञान और हास्य की कोई कमी नहीं थी। आज हम अकबर और बीरबल की एक बहुत ही अनोखी और मशहूर कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की पहेली। तैयार हैं आप? जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। हम आ चुके हैं बादशाह अकबर के विशाल और भव्य दरबार में। चमचमाते सुनहरे सिंहासन, ऊंचे ऊंचे नक्काशीदार खंभे और दीवारों पर जड़े हुए बेशकीमती लाल और हरे रत्न जो रोशनी में जगमगा रहे हैं। पूरा दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ है और वहां की ऊर्जा क्या कहने, बिल्कुल किसी त्योहार जैसा माहौल है। और ऐसे ही एक शानदार दिन दरबार में एक बहुत ही खास मेहमान पधारे। ये मेहमान दूर देश से आए एक बहुत ही बड़े और विद्वान ज्योतिषी थे। वो पूरे दरबार को सौर मंडल और पृथ्वी के आकार के बारे में अपना ज्ञान बांट रहे थे। सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि तभी बादशाह अकबर ने अपनी भारी और रोबदार आवाज में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, अगर पृथ्वी गोल है और अगर कोई इंसान एक ही दिशा में बिल्कुल सीधा चलता रहे, तो क्या वो वापस उसी जगह पर आ जाएगा जहां से उसने सफर शुरू किया था? अब सवाल तो बहुत बढ़िया था। ज्योतिषी ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक गंभीर और ज्ञानी स्वर में कहा, सिद्धांत रूप में तो ये बिल्कुल सही है जहांपना, लेकिन असल जिंदगी में अपना रास्ता बिल्कुल सीधा रखना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इसके 3 बड़े कारण बताए: विशाल और गहरे महासागर, आसमान चूमते ऊंचे पहाड़ और बेहद घने जंगल। अब आप ही सोचिए, इतनी सारी रुकावटों के बीच कोई इंसान बिल्कुल सीधा कैसे चल सकता है? लेकिन बादशाह अकबर कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने बड़ी ही चतुराई और भारी उत्साह के साथ इन परेशानियों का हल चुटकियों में निकाल लिया। वो बोले, अरे ये भी कोई समस्या है? महासागरों को पार करना है, जहाज का इस्तेमाल करो। पहाड़ रास्ते में आए तो उनके बीच से सुरंगें बना लो। और हाँ, उन घने जंगलों को पार करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करो। सच में हाथियों पर बैठकर जंगल पार करने का विचार कितना रोमांचक है ना? सब खुश हो गए कि चलो रास्ता तो निकल आया। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। ज्योतिषी ने एक और बहुत बड़ी परेशानी सामने रख दी। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जहाज़ों और हाथियों के होने के बावजूद इस पूरे सफर को तय कर पाना लगभग नामुमकिन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्यों भाई, अब क्या हुआ? तो ज्योतिषी का जवाब था, मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन इस पूरी यात्रा को खत्म करने में शायद 100 साल या उससे भी ज्यादा का समय लग जाएगा। बाप रे, 100 साल! ये तो एक इंसान की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा है। 100 साल की बात सुनते ही पूरे दरबार में तो जैसे हड़कंप मच गया। एक तरफ देखिए, पूरा का पूरा दरबार शोरगुल से भर गया है। सारे मंत्री तनाव में हैं, बुरी तरह घबराए हुए हैं और आपस में बहस कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जरा उन्हें देखिए, बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हैं हमारे बीरबल। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान है और वे इस पूरी अफरा तफरी से बिल्कुल अलग, किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ये अंतर वाकई कमाल का है। इस बीच बादशाह अकबर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं अपने मंत्रियों से पूछूंगा, उनके पास तो हर चीज का जवाब होता है। और फिर क्या था, शुरू हुआ मंत्रियों के तुक्के लगाने का मजेदार सिलसिला। कोई घबराकर कह रहा था, जहांपना इसे मापना तो नामुमकिन है। कोई पीछे से चिल्लाया, लगभग 25 साल। किसी ने हाथ उठाकर कहा, 50 साल या उससे कम। और एक ने तो बिना सोचे समझे बस हवा में तीर चलाते हुए कह दिया, 80 दिन। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा था। इस भारी शोरगुल और कंफ्यूजन के बीच बादशाह अकबर की नजर अचानक बीरबल पर पड़ी। बीरबल अब भी एकदम खामोश थे। अकबर ने इस पूरी अफरा-तफरी को बीच में ही रोकते हुए पूछा, क्या बात है बीरबल, तुमने तो एक शब्द भी नहीं कहा। तुम क्या हिसाब लगा रहे हो कोने में बैठकर? बीरबल ने बहुत ही शांति से बिना हड़बड़ी के जवाब दिया, जहांपना मैं बस यह हिसाब लगा रहा था कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाने में असल में कितना समय लगेगा। अकबर की तो जैसे उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पूछा, तो क्या तुम्हें जवाब मिल गया? दरबार में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सब बीरबल को देखने लगे और बीरबल ने बड़ी ही तेजी और चतुराई से कहा, जी हां, इसमें सिर्फ 1 दिन लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 दिन। ये सुनते ही बादशाह अकबर तो अपनी गद्दी से लगभग उछल ही पड़े। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, सिर्फ 1 दिन? बीरबल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। 1 दिन से ज्यादा तो सिर्फ हमारे अपने देश को पार करने में लग जाता है।
अकबर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि बीरबल जैसा समझदार इंसान ऐसी अजीब और बेतुकी बात कैसे कह सकता है। और यहीं पर बीरबल की बुद्धिमानी का असली जादू चलता है। बीरबल ने अपनी उस बहुत ही प्यारी और शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह बिल्कुल मुमकिन है जहांपना, बशर्ते कि सूरज की गति से यात्रा की जाए। हा, देखा आपने कैसे बीरबल ने अपनी समझदारी से एक नामुमकिन से दिखने वाले गंभीर सवाल को पल भर में एक मजेदार चुटकुले में बदल दिया। क्योंकि सूरज तो एक ही दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है ना। क्या बात है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख है हाजिर जवाबी, यानी विट। इसका मतलब है किसी मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए अपनी समझदारी, थोड़े से मजाक और एक बिल्कुल नए नजरिए का इस्तेमाल करना। बीरबल ने हमें सिखाया कि जब कोई परेशानी बहुत बड़ी या नामुमकिन लगे तो बस एक शांत दिमाग और एक अच्छी सोच से बड़े सवाल का मजेदार और एकदम सटीक हल निकाला जा सकता है। अब इस मजेदार कहानी को खत्म करने से पहले समय है एक छोटे से क्विज का। देखते हैं कि इस शाही सफर में किसका ध्यान पूरी तरह से मेरी बातों पर था। सवाल यह है, बादशाह अकबर ने उन घने जंगलों को पार करने के लिए किन जानवरों के इस्तेमाल का सुझाव दिया था? याद आया? इस सवाल पर विचार कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक और सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर बीरबल के कहे अनुसार सच में कोई सूरज की गति यानी प्रकाश की गति से यात्रा करे तो उसे इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ।